अबे तेरा क्या प्रोग्राम है आज रात का? क्या प्रोग्राम बे साले? इस साले लालची नेता का रखवाली करने के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता साले शौक पूरा करने का। क्या मतलब मधु मिले या फिर मट्ठा? एक हिरट्टा देख दुपट्टा मर्द है बिन पेंदी लोटा। ओ बोलेगा या फिर ओ बोलेगा साला? ओ बोलेगा या फिर ओ बोलेगा साला? अबे ये क्या? ये साला कौन है? अबे कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? अगर जिंदगी प्यारी है ना तो चुपचाप निकल जा यहाँ से। अबे रुद्रा थम जा, देखे तो सही है कौन साला। अबे ये तो वही है रुद्रा। वो कौन बे? रेड्डी भाई को मारने वाला पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मैं फायर है, रुकेगा नहीं साला। ऐसे कैसे नहीं रुकेगा बे? अपन का नाम भी रुद्रा भाई है, बड़े बड़े का गेम बजा चुका हूँ, फिर तू क्या चीज है बे? चीज नहीं पुष्पा, और मैं तुझसे क्या तेरे बाप से भी नहीं रुकता। आया छमिया, ओ बोलेगा या फिर ओ बोलेगा साला। अबे ये क्या? कौन है बे तू? अबे एक मिनट, तू तो साला वो पुष्पा है ना? पर तू यहाँ क्यों आया है बे? रेड्डी के मरने के बाद उसका काम तूने पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है मैं एड़ा है, मेरे को दिखाई नहीं देता? अबे तू कौन होता है पूछने वाला? रेड्डी मेरा पार्टनर था, उसके मरने के बाद धंधा मेरा हुआ ना, मैं चाहे कुछ भी करूं। तू क्यों पूछ रहा है बे? तुझे क्या लगता है रेड्डी को किसने मारा? मैंने, उसके पैसों के लिए नहीं, गलत धंधों की वजह से। और अगर तू उसका पार्टनर है तो तेरे को भी मरना होगा। अबे पागल हो गया है क्या? हाँ मैं है पागल, क्योंकि तुम्हारे इस धंधे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब मैं इस धंधे का नामो निशान छोड़ेगा नहीं साला। मैं बच्चों और औरतों पे हाथ नहीं उठाता, तो चुपचाप निकल बे यहाँ से। जी ठीक है भाऊ। जब तक इस धंधे का अंत नहीं होगा मैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस कहानी में बहुत आगे निकल गए हो? जी हम माफी चाहेंगे कमिश्नर साहब, वो हम पुष्पा भाऊ के रुतबे में बह गए थे। हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पुष्पा ने रेड्डी को क्यों मारा? क्योंकि पुष्पा भाऊ ने रेड्डी के भाई को मार दिया था, इसलिए रेड्डी पुष्पा के लिए बौखला गया था और रेड्डी पुष्पा के पीछे पड़ गए और उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। रेड्डी भाई समझिए, नायडू भाई के खत्म हो जाने के बाद धंधा पूरा शांत पड़ गया है। धंधे में भरोसे की जरूरत है और आप किसी पे भरोसा कर ही नहीं रहे। क्योंकि नायडू मेरा भाई था और जब तक उसके हत्यारे को मैं मार नहीं दूं, धंधा शांति रहे तो अच्छा। पर रेड्डी भाई आप तो जानते ही हैं, धंधा जितना शांत रहेगा उतना ही हमारा नुकसान होगा। पॉर्गेट्री, कलहारी, बरमुडा से ऑर्डर आ रहे हैं, क्या करे भाई? कुछ दिन लड़कियां नहीं देखेंगे तो मर नहीं जाएंगे साले। और रेड्डी को उन लोगों से फर्क भी नहीं पड़ता, मरने वाला भाई था मेरा, और जब तक मैं उसे मार नहीं दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो ठीक है भाई, चलिए चल के पता लगाते हैं साले का। कमिश्नर साहब, रेड्डी पुष्पा भाऊ को लेके बिल्कुल बौखलाया हुआ था, पर पुष्पा भाऊ को रेड्डी का अंदाजा ही नहीं था। एक मिनट हवलदार, पर रेड्डी को पता कैसे चला कि उसके भाई को पुष्पा ने मारा है? नायडू के बॉडीगार्ड ने बताया था, और अफसोस की बात कि पूरे एफलिन में पुष्पा नाम के पुष्पा भाऊ अकेले ही थे। ओह, फिर आगे क्या हुआ हवलदार? रेड्डी पुष्पा भाऊ को मारने उनके घर गया, पर अफसोस से जब रेड्डी आया तब पुष्पा भाई घर पर थे ही नहीं। आपकी माँ मुझे पसंद तो करेगी ना? अरे क्यों नहीं, जरूर करेंगी। माँ जरा सुनो माँ। अरे क्या हो गया पुष्पा, काहे इतना हल्ला कर रहा है बेटा? अरे ये क्या, ये लड़की कौन है बेटा? माँ ये आपकी होने वाली बहू है, हमें ये बचपन से पसंद है माँ, हाथ जाके मानी है तब से मिलाने लाए हैं। क्या बकवास कर रहा है पुष्पा तू? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ लाने की? कोई जरूरत नहीं है इसे मेरी बहू बनाने की। ये क्या बोल रही हो माँ तू? मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ माँ। देख तो सही कितनी प्यारी है माँ वो। हाँ बात तो तेरी एकदम सही है पुष्पा, लड़की तो बहुत प्यारी है बेटा। वैसे तुझे कैसे मिल गई ये? बाप रे माँ, तूने तो डरा ही दिया था। हाँ बेटा, माँ हो ना तेरी, तुझे डरना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे बहू सच में खूबसूरत है बेटा। होएगी भी क्यों नहीं, मेरी पसंद है। माँ कोई अच्छा सा दिन देख के हमारी शादी करा देना। हाँ ठीक है पुष्पा। अभी मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ माँ, उसके बाद बात करेंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। पुष्पा, आपकी माँ ने तो मुझे डरा ही दिया था। लो रेड्डी भाई, आपने कहा था पता लगाने, और हमने पता लगा लिया। वो साला कमीना
यही रहता है, बगल में ही था छोरा और हम कह रहे थे गांव में ढिंढोरा। बहुत बढ़िया, आज उस कमीने को मौत दे के ही रहूंगा मैं। उसने मेरे भाई को मारा है, बचेगा नहीं वो। अबे ओए, बाहर निकल। अरे ये क्या, कौन हो बेटा आप लोग, और क्यों आए हो यहाँ? कहीं आप पुष्पा से मिलने तो नहीं आए? हाँ, हमें उसी कमीने से मिलना है। बुला साले को बाहर। क्या लगता है वो तेरा? वो बेटा है मेरा, और आप लोग की बातें सुन के मुझे डर लग रहा है। उसने कुछ गलती की है क्या? मुझे बताइए, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे समझा दूंगी। तू समझाए और सब सुधर जाए। ऐसी गलती नहीं है तेरे बेटे की। रेड्डी नाम है मेरा, लड़कियों का धंधा करता हूँ। मेरा भाई संभालता था काम और तेरे बेटे ने उसे मार दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाहर बुला साले को। देखिए, अब जो कोई भी है, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। इस वक्त मेरा बेटा घर पे नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। तू माफी मांग रही है ना, तो चल थोड़ी सजा तुझे भी दे देता हूँ। यकीन मान बुढ़िया, तुझे मार के भी कलेजे में ठंडक मिल गई मुझे। सोचता हूँ अगर तेरे बेटे को मार दूं तो कितनी खुशी मिलेगी मुझे। कुछ लोग यहीं रुको बे, और जैसे ही वो लड़का आए साले को खत्म कर डालना। चल बे। जी ठीक है रेड्डी भाई। देख ले बुढ़िया, तेरा बेटा साला हीरो बनने चला था, रेड्डी भाई के भाई को मार दिया, नायडू भाई को। अब मर, तू भी मरेगी और वो लौंडा भी। अरे ये कौन लोग हैं? अरे बाप रे, माँ क्या हो गया माँ तुझे? कम दिखता है क्या बे तुझे? देख नहीं रहा, मर रही है तेरी माँ। साले नायडू भाई को मारा था तूने, अब ले तू मरेगा और तेरी माँ भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दे माँ, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। नहीं पुष्पा, ऐसा मत बोल बेटा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं माँ, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। ले कर दिया तेरी माँ ने तुझे माफ। मर गई साली बुढ़िया, अब तू मरेगा बे। मौत अभी आई नहीं, मैं मौत लेके आएगा। जिसने मेरी माँ को मारा, मैं उससे मौत की नींद सुलाएगा। अबे वेड़े, पागल हो गया है क्या? हाँ मैं है पागल, पर अब मैं रुकेगा नहीं साला। अबे तेरी। आप यकीन मानिए कमिश्नर साहब, उस दिन पुष्पा भाऊ का नया जन्म हुआ था। उस दिन इन्होंने ठान लिया था सिर्फ धंधे और जिन लोगों की वजह से उनकी माँ मरी है, उन लोगों का वो नामो निशान मिटा कर रख देंगे। लेकिन अभी सब कुछ थमा नहीं था, क्योंकि रेड्डी अभी भी बेताब था। और जब उसे पता चला कि उसके लोगों को पुष्पा ने मार दिया। रेड्डी भाई, कांड हो गया रेड्डी भाई। उस साले पुष्पराज ने हमारे रेड्डियों को मार दिया। क्या बकवास कर रहा है बे? वो साला निहत्था आदमी हमारे बंदूकधारी लोगों को ऐसे मार सकता है? ये नहीं हो सकता। हाँ भाई, यही तो सोचनीय है, हम भी यही सोच रहे हैं, पर यही सच्चाई है। उसने हमारे लोगों को मार दिया भाई, और हो ना हो उसका अगला टारगेट आप ही होंगे, क्योंकि उसकी माँ भी मर चुकी है भाई, और वो इसका वजह आपको समझता है। तो ठीक है, आने दे साले को। बहुत बड़ा शिकारी बन रहा है ना, अब उसके लिए जाल भी हम बिछाएंगे और शिकार भी हम करेंगे। मुझे माफ कर देना श्रीवल्ली, पर अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्या हो गया पुष्पा? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? कह दो कि ये झूठ है पुष्पा, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया और शायद मुझे भी मार देंगे। लेकिन जंगल का एक उसूल होता है श्रीवल्ली, जंगल में शेर कितने भी हो, राजा एक ही होता है। और अब राजा बनने का वक्त आ गया है। मेरी माँ को मारने वालों को मैं छोड़ेगा नहीं साला। पुष्पा भाऊ खाली गरजने वाले नहीं कमिश्नर साहब, वो बरसने वाले बादल में से थे। उन्होंने ठान लिया था कि रेड्डी को वो खत्म कर डालेंगे। मानना पड़ेगा हवलदार, तेवर तो शुरू से थे पुष्पराज में, लेकिन रेड्डी उस वक्त कोई राह चलता आदमी थोड़ी न था कि उसे कोई भी मार दे। उसे मारने में तो काफी मेहनत लगी होगी। बात तो आपकी सही है कमिश्नर साहब, पर शेर तो पैदाइशी शेर ही होता है, उसे कोई शिकार करना थोड़ी सिखाता है। और पुष्पा भाऊ तो शुरू से ही ब्रांड थे, बस उसमें ब्रांड का थप्पा लगना बाकी था, और वो उन्होंने रेड्डी को मार के लगा दिया। अच्छा, पर कैसे, कब और कहाँ मारा पुष्पा ने रेड्डी को? कमिश्नर साहब, पुष्पा भाऊ ने रेड्डी को उनके इलाके में घुस के मारा था। देख बे नेता, ये रेड्डी का इलाका है, यहाँ रेड्डी के काम में दखल कोई नहीं देता। तू बस पैसे डाल, तेरा काम हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो रेड्डी भाऊ, हमें आपके ऊपर पूरा ही भरोसा है, आप हमारे पैसों का काम करवा दोगे। पर वो क्या है ना रेड्डी भाऊ, बहुत दिन से एफलिन में हल्ला उड़ रहा है कि आपके भाई और आपके लोगों को सिर्फ एक ही लौंडे ने मार दिया।
मैंने भी उस कमीने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है नेता। तू उस लौंडे की फिक्र मत कर, ये रेड्डी की जुबान है, काम पूरा जरूर होगा। तू बिंदास होके पैसे डाल। तो फिर ठीक है रेड्डी भाई, इस धंधे में सबसे बड़ा हिस्सा मेरा ही होगा। अबे हिस्सा तो तब होगा जब ये साला रेड्डी जिंदा होगा। अपन इधर आया क्यों है साला? अब भी रेड्डी का हिस्सा होगा। अबे ये क्या है, कौन बे तू साले, और मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई बे तेरी? रेड्डी भाई यही साला पुष्पा है। ओह, तो तू ही है साला वो कमीना जिसने मेरे भाई को मारा। आखिरकार हा ही गया बे तू हाथ, अब तू बचेगा नहीं साले। क्या बोला साले? अबे जा जाके गू खा ले, तू बस बातें करता है बड़ी, तेरे सारे धंधे हैं काले। ओह, तो शायरी पेलेगा बे अब तू दो कौड़ी के आदमी। तेरी क्या औकात है मेरे सामने? रेड्डी नाम है मेरा, नाम नहीं ब्रांड हूँ मैं। अबे तू ब्रांड ना, तो मैं उस ब्रांड का एंड। ज्यादा होशियारी मत तेल, तुझे डायरेक्ट ऊपर करने वाला हूँ सैंड। अबे ये क्या था, ये क्या किया तूने? तुझे क्या लगता है अगर तू मेरे लोगों को मार लेगा तो मैं डर जाऊंगा तुझसे? कभी नहीं, तू बचेगा नहीं बे। पर मुझे तो आपके बचने के आसार कम लग रहे हैं रेड्डी भाई, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूँ। अबे ये क्या, कहाँ जा रहा है नेता? रुक, मेरी मदद कर, ऐसे नहीं भाग सकता नेता तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। काम बुरा तो अंजाम बुरा, मेरी माँ को नहीं माना था रेड्डी, इसलिए आज तेरा अंजाम बुरा। पुष्पराज नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? मैं फायर है, रुकेगा नहीं साला। और उस दिन से पुष्पा भाऊ ने फिल्म में अपना पंजा जमा लिया कमिश्नर साहब। तो फिर बस अब उस पुष्पा साले के दिन गए हवे हुए, क्योंकि रेड्डी भाई था मेरा, और उस कमीने ने मेरे भाई को मारा ना, उस ब्रांड की वाट लगा दी, तो मेरा नाम भी अय्यर रेड्डी नहीं। Happy on the SS social, man. Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes. Fuck your kill this beat, bitch. Whooped it.